ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਆ। परमेश्वर आज के वचन के नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस करे और बहुत सारी आशीष बरकत देवे। सो इसलिए वचन बड़े ध्यान के नाल सुनना, क्योंकि सुनन के द्वारा है और उस वचन के अनुसार चलने के नाल ही साडे जीवन दे विच आशीष आउंदी है। खुदा अपने वचन द्वारा ही साडे नाल गल करदे। और सब बड़े ध्यान दे नाल वचन सुना के और वचन के विच असीं देखांगे गिणती दी किताब, हिंदी च भी गिनती है ते पंजाबी च भी गिनती है। ओदा 21 अध्याय ओदी 4 और ओदी 5 फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश के बाहर घूम कर जाएं। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ तो ना रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से अभी पढ़ा, और जैसे कि हम जानते हैं कि जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी में से बाहर लेके आ रहा था, तो रास्ते में जंगल का रास्ता था, जंगल के बीच में होके जाना था उन लोगों को। और लिखा जब वो होर पहाड़ से होके जा रहे थे और लाल समुद्र के रास्ते से, और लिखा उन्होंने वो घूम के जाना था एदोम देश में, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। और हम सब जानते हैं कि उनका जो सफर का समय था एक लंबा समय था, और लिखा कि लंबे समय सफर के कारण उनका मन व्याकुल हो गया, विचलित हो गया कि रोज चलना, फिर रात को जहां पर रात होगी वहां पर ही लेट गए, वहां पर आराम किया, और सुबह फिर एक लंबा सफर उन्होंने तय करना होता। और परमेश्वर के वचन में लिखा मार्ग के कारण उनका मन व्याकुल हो गया और वो उकता चुके थे, और इसीलिए वो मूसा के ऊपर भी कुड़कुड़ाते थे और कभी कभी परमेश्वर के विरोध में भी बोल देते थे। और लिखा जब उनका मन व्याकुल हो गया, विचलित हो गए, बोलो परेशान हो गए कि रोज सुबह लंबा सफर तय करना पड़ता है, और इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध में भी बोलने लगे। और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? और वो मूसा से कह रहे हैं, वो इस्राएली लोग, क्या तुम और परमेश्वर दोनों को बोल रहे हैं कि तुम हमें मिस्र देश से इसलिए लेकर आए हो कि यहाँ पर मैं मरने के लिए मार की, ताकि हम मर जाएं, जंगल में चलते चलते खत्म हो जाए। कभी तो पानी के लिए हमें परेशान होना पड़ता, पानी नहीं मिलता, और एक जैसी रोटी खा के भी हमारा मन जो है अब उकता चुका है। जैसे हमारे घर में भी कई बार होता है ना, एक साथ अगर हमें खाना 2 टाइम 3 टाइम एक साथ खाना पड़े तो हमें कहते हैं मन नहीं करता है। ऐसे ही वो लोग भी, लिखा जहाँ ना तो रोटी है ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हो गए। कहता कभी पानी नहीं मिलता, इस्राएली लोग बोल रहे हैं, और कभी रोटी, इस निकम्मी रोटी को खा खा के हम उकता चुके, हम दुखी हो गए। और लिखा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उनका सफर जो था 40 दिन का सफर था, और वो 40 सालों में बदल गया। क्यों? क्योंकि वो ना तो कुड़कुड़ाने से बाज आते थे, खुदा के विरोध, खुदा के दास के विरोध कुछ नहीं मिला, तू हमें मारने के लिए यहाँ ले आया है,
हम ये नहीं खाएंगे, हम वहां अच्छे थे मिस्र में, बोलते थे हम मिस्र में अच्छे थे, चाहे गुलामी में थे लेकिन हम अच्छा भोजन खाते थे, खरबूजे खाते थे, मांस खाते थे और हांडियां भर भर के हमारे पड़े रहते थे मांस के। तो कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहते थे और इसीलिए उनका 40 दिनों का सफर 40 साल में बदल गया। और ये चीज आप सबके जीवन को भी एक मार्गदर्शन कराती है कि जब हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी दुख परेशानियां होती है, जैसी बीमारियां, ऐसा कुछ भी जो नहीं जाता, तो उसके लिए हमने ये नहीं कि हर समय कुड़कुड़ाते ही रहना है खुदा के ऊपर या खुदा के दासों के ऊपर, पता नहीं मेरा तो जिंदगी का हाल ही ये है, पता नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगी, ये ही रहेगा, खुदा मेरी सुनता नहीं है, पता नहीं किधर देखता है मेरी और देखता नहीं है। ऐसे हालातों में खुदा का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमने कभी भी कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना नहीं तो हमारा थोड़ी सी परेशानी जो है एक लंबी परेशानी बन जाएगी। और जैसे इस्राएली 40 दिन को 40 सालों तक भोगते रहे, और हो सकता है वो दुख परेशानी आपके जीवन में भी बढ़ जाए। और इसलिए खुदा का वचन कहता है कभी भी हमने खुदा के विरोध में कुछ नहीं बोलना। वो खुदा सब कुछ कर सकता है, उसमें करने की सामर्थ्य है। कोई भी ऐसी काम या ऐसी चीज नहीं है जिसका हल खुदा के पास ना हो। अगर वो खुदा चाहता तो 40 दिन से भी कम समय में इनको बचा सकता था, लेकिन जो इनका स्वभाव था और जो इनकी आदतें थी वही इनके जीवन में एक बड़ी रुकावटें बनी हुई थी। और लिखा आज भी जितने लोग इन लोगों की लड़ाई क्या थी, रोटी पानी के लिए लड़ रहे हैं खुदा से कि हम कमी रोटी खा के आप चुके हैं, पानी नहीं मिलता, क्या करें। तो खुदा का वचन हमें सिखाता है कि आज भी जितने लोग खुदा से रोटी पानी के लिए लड़ते हैं या रोटी पानी के लिए विवाद करते हैं, तो वो लोग कहां पर हैं? वो लोग मिस्र में ही हैं। वो लोग अभी तक आजाद नहीं हुए। ठीक है, तो इसलिए कभी भी खुदा से विरोध नहीं करना, कभी भी कुछ बोलना नहीं है। अगर आपने खुदा की उस वायदे की स्थान के ऊपर खुदा की योजना के साथ चलना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करता। हमेशा वो हमारे लिए मार्ग निकालता है कि हम दुख परेशानियों से आजाद हो जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया ताकि हमारे जीवन में कोई भी दुख बीमारी ना रहे। उसका लहू आज भी सारी दुख बीमारियों को धोता है, साफ करता है। इसीलिए प्रभु ने 39 कोड़े उठाए और उन्हीं कोड़ों से आज हम चंगे होते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कभी भी हमने अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए परमेश्वर के ऊपर कोई भी विवाद खड़ा नहीं करना, कुछ भी कुड़कुड़ाना या बुड़बुड़ाना नहीं है। ये कुड़कुड़ाने वाले बुड़बुड़ाने वाले लोग जो थे, ये खुदा के गुस्से का सामना करते थे, क्रोध का सामना इनको करना पड़ता था। और यहाँ पर भी ये परमेश्वर के विरोध में और खुदा के विरोध में बोल रहे हैं कि हम उकता चुके हैं, मूसा तू और खुदा हमें यहाँ मरने के लिए लेके आए हैं, हमें हर एक चीज के लिए यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन ये खुदा की भलाइयों को भूल गए। 40 साल तक इनके बच्चे भी बड़े हो गए। कितने 40 साल में कोई इतना बच्चा लेके चला होगा, तो इतना तो नहीं रहा, 40 साल का हो गया होगा छोटा बच्चा भी। तो खुदा का वचन हमें सिखाता 40 सालों तक ना तो इनके कपड़े फटे। इसका मतलब कि अगर छोटा बच्चा है, कपड़े थोड़ा नहीं लेते थे, जो कपड़े पहन के निकले वही कपड़े दे, घिसते नहीं थे इनके कपड़े। तो अगर वो छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब उनके कपड़े भी उनके साथ साथ बड़े हो जाते हैं। और ना इनकी जूतियां ही घिसी, इनको जूतियां भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रास्ते में जंगल में कहाँ जूतियां लेने जाना था। और इसके साथ खुदा का वचन हमें
सिखाता समझाता कि इनकी जूतियों का साइज भी साथ साथ में बढ़ जाता, जैसे 40 साल में बच्चे बढ़ते थे और वैसे ही इनके कपड़े भी बढ़ जाते थे, नाप के हो जाते थे, और इनकी जूतियों का साइज भी के पैरों के हिसाब से इसके साइज का हो जाता था। लेकिन ना उनकी कपड़े घिसे और ना ही उनकी जूतियां घिसी, बल्कि उसी हिसाब से उनके साइज के हिसाब से हो जाती, जैसे जैसे वो बच्चे बढ़ते थे। और खुदा इनको ब्लेस करता था, और उसके बीच में बच्चों के बच्चे भी बीच में, सब कुछ होता था बीच में, खुदा आशीषित भी करता गया बीच में इनको। और खुदा का वचन में सिखाता है कि ये लोग उन भलाइयों को नहीं देखते थे खुदा का। अगर ये 40 साल तक जंगलों में रहे तो परमेश्वर भी 40 साल तक इनके साथ ही था। दिन को लिखा वो बादल के एक टुकड़े के द्वारा इनकी अगुवाई करता था परमेश्वर, और रात को आग के खंभे के द्वारा इनके साथ रहता था। जहां पर वो खंभा रुक जाता था वहीं पर इस्राएली अपने डेरे लगा लेते थे कि अब यहाँ पर ही हमारा विश्राम स्थान है, यहीं पर ही हमको रात काटनी है। और दिन के समय बादल का एक टुकड़ा बन के आगे आगे चलता था, परमेश्वर इनकी अगुवाई करता था। और खुदा का वचन में सिखाता 40 साल 40 परमेश्वर के साथ जंगलों में रहा। इन्हें अपना दुख नजर आता, लेकिन खुदा ने कभी इनको छोड़ा थोड़ा था। ये तो इनकी आदतें थी जो परमेश्वर के क्रोध का सामना इनको करना पड़ता था। हम जिसकी शिकायत में पढ़ेंगे, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि पहले समय में खुदा जो था उनको बहुत जल्दी क्रोध आता था, बहुत जल्दी। और यहाँ पर भी जब ये लोग बुड़बुड़ा रहे तो खुदा को क्रोध आ गया। खुदा ने क्रोध में आके लिखा तेज विष वाले सांप उनके बीच में भेजे, और वो जो तेज विष वाले सांप थे वो इस्राएली लोगों के ऐसे माथे पे डंक मारते थे तो वो लोग मर जाते। और ऐसे जब तेज विष वाले सांप उन लोगों के बीच में आए, लिखा यहोवा ने उन लोगों के बीच में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। और जब इस्राएलियों ने देखा कि ये तो लोग मर रहे हैं, बहुत से इस्राएली जो हैं मर चुके हैं, और सांपों के द्वारा जब सांपों ने उनको डसा तो बहुत से जब मर गए, तो फिर उनको याद आया कि ऐसे तो हो सकता है कि सभी मर जाएं। तो फिर जब थोड़े से मरे तो उनका जो मन था व्याकुल हुआ, थोड़ा पिघला कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। आप जो मूसा के विरोध में बोल रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में बोल रहे हैं, खुदा ने वो सारा हमारा कुड़कुड़ाना, वो सारा हमारा रोष विरोध देख लिया है, और इसलिए खुदा का क्रोध हम पर भड़का। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, 7 आए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा की ओर तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वे सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। और जब उन लोगों ने देखा कि अब तो काफी इस्राएली मरते जा रहे हैं, सांप जो है डसते जा रहे हैं लोगों को और लोग मर रहे हैं, तो लिखा तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की। और जब उन्होंने खुदा के क्रोध को उन सांपों में देखा कि ये परमेश्वर का क्रोध है जो हमारे ऊपर है, तो उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, और वो लोग मूसा के पास गए और मूसा से कहने लगे कि तू हमारे लिए परमेश्वर से विनती कर, और इसलिए परमेश्वर से कह कि खुदा इन सांपों को रोके, नहीं तो हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, हमसे पाप हुआ है कि हमने तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में जो भी कुछ बोला है, हम क्षमा मांगते हैं, हम माफी मांगते हैं। इसलिए खुदा से तू प्रार्थना कर हमारे लिए कि खुदा का क्रोध शांत हो जाए। हाँ जी, आगे। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वे जीवित बचेगा। हालेलुया। तो
परमेश्वर ने, जैसे मूसा ने प्रार्थना की और यहोवा ने मूसा से कहा, फिर परमेश्वर ने मूसा से बात की कि एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बना, कि एक सांप की जैसे बोलते मूर्ति प्रतिमा, और उसकी मूर्ति बना और दूर कहीं ऊंचे पर उसको लटका दे, टांग दे उसको, ताकि सब लोग ऐसे स्थान पर उसको रख कि सब लोगों का ध्यान उस सांप की प्रतिमा के ऊपर पड़ सके। और परमेश्वर ने उसे कहा कि सांप की प्रतिमा बनाकर उसे किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दे, और जो सांप से डसा हुआ उस प्रतिमा को देखेगा तो वो मरेगा नहीं, लेकिन जिंदा रहेगा। हाँ जी, इसको पूरा कर दीजिए। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वे जीवित बच गया। हालेलुया। तो लिखा मूसा ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसको बताया, और मूसा ने लिखा एक पीतल का सांप बना के उसको खंबे पर लटका दिया, ताकि सबका ध्यान जो भी उसे देखे वो चंगे हो जाए, और आसानी से सबको जहां पर दिख सके ये सांप। और एक ऊंचे खंबे के ऊपर उसने उस सांप की प्रतिमा को लटका दिया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित रह बच गया। और देखा जितने भी सांप के डसे हुए में से उस प्रतिमा को देखा, उस सांप की मूर्ति को देखा पीतल की, तो उनमें से कोई भी मरा नहीं, वो सब बच गए। और इस तरीके से खुदा उनको मारना नहीं चाहता, लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर को ज्यादा क्रोध कर दिलाता है तो फिर परमेश्वर अपने क्रोध को जो है मनुष्य के ऊपर प्रकट करता है। और जैसे यहाँ पर भी खुदा ने अपने क्रोध को इन लोगों के ऊपर प्रकट किया, तो ये लोग फिर सुधर गए, फिर पश्चाताप के माहौल में आ गए। फिर उन्होंने पश्चाताप किया कि खुदा हमने पाप किया है तेरे विरोध में और मूसा के विरोध में, और तू हमें क्षमा कर। तो फिर परमेश्वर ने क्षमा की, और काफी लोग जो खत्म हो गए, इनके बहन भाई जो इस्राएली काफी मर गए थे। लेकिन जब से उन्होंने सांप को लटका दिया उसके बाद कोई भी मरा नहीं, और जितनों को डसा था वो देख के जीवित रह गए। और खुदा के वचन में से पढ़ेंगे, नए नियम में भी लिखा कि सांप को खुदा ने ऊंचे पर खड़ा किया, और यहाँ पर ही सांप को परमेश्वर ने ऊंचा किया। और देखेंगे हम दूसरा राजा, क्योंकि समय बीतता गया। दूसरा राजा 18 अध्याय निकाल लीजिए। और ये जो प्रतिमा बनाई थी, ये जो मूर्ति बनाई थी, ये वहीं पर ही थी। और लोगों के दिमाग अब कैसे हो गए थे कि इस सांप को लोग जो भी बीमारी में होते, परेशानी में होते थे, सोचते थे सांप को देख के चंगे हो जाए। दूसरा राजा 18 अध्याय। और इन लोगों ने आगे चलकर इस सांप की पूजा करनी शुरू कर दी। निकाल लीजिए दूसरा राजा 18 अध्याय। और इसकी हम पढ़ेंगे 4 आयत से 18 की 4। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुश्तान रखा। हालेलुया। हो गया। और लिखा परमेश्वर के वचन में कि जब हिजकिय्याह का समय आया तो हिजकिय्याह ने देखा कि ये लोग
अब ये सांप की जो प्रतिमा मूसा के समय से बनी हुई है, ये वैसे ही बनी हुई थी, किसी ने इसको कुछ भी बिगाड़ नहीं किया था। लेकिन जब हिजकिय्याह ने देखा कि अब लोग इस सांप की पूजा कर रहे हैं और इसके आगे अपने सर को झुका रहे हैं, ये तो एक उपचार था। उस समय परमेश्वर ने एक रास्ता दिखाया था ताकि सभी लोग और लोग ना मर जाएं। तो आगे चलकर उन्हीं इस्राएली लोगों ने इस सांप की प्रतिमा की पूजा करनी शुरू कर दी और अपना जो विश्वास था खुदा से हटाकर इस सांप के ऊपर ले आए। तो जब हिजकिय्याह ने देखा कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ये तो अपना सारा विश्वास इस सांप की मूर्ति के ऊपर, और इससे पिछले वचन को पढ़ो तो खुदा ने आज्ञा दी है कि तू किसी भी मूर्त की पूजा ना कर, ना कोई प्रतिमा की जो आकाश के नीचे धरती के ऊपर किसी मूर्ति की पूजा ना कर। और वचन के भी ये खिलाफ था। और जब हिजकिय्याह ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, तो लिखा उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, शेरा को काट दिया और पीतल का सांप जो मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते और उसके नाम, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। और लिखा वो लोग उस सांप की पूजा करने लगे थे, इसलिए हिजकिय्याह राजा ने उस सांप के चूर चूर करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इसलिए कि वो लोग अपना विश्वास परमेश्वर से हटाकर उस सांप के ऊपर रखने लगे। ठीक है, ये उस समय की जो खुदा को अच्छा लगा परमेश्वर ने किया। ठीक है, लेकिन ये अब ये नहीं हमारे जीवन में भी होना चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर हमारे लिए सुख सुविधाएं बनाता है वो हमारे लिए, अब ये नहीं कि हमारा विश्वास उस खुदा से हटके तो उस सुख सुविधाओं के ऊपर चला जाए। सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उस खुदा के ऊपर ही रहना चाहिए। बाकी सब कुछ उसी के हाथों का बनाया हुआ है, उसी की योजनाएं हैं। ठीक है, और जैसे ही इन लोगों ने ऐसा किया तो हिजकिय्याह राजा ने उस सांप को भी चूर चूर कर दिया। और ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें भी सिखाता है कि हमने अपना पूरा भरोसा, पूरा विश्वास उस खुदा के ऊपर रखना है, ना कि उसकी बनाई हुई कायनात के ऊपर, उसके वचन के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। खुदा के वचन में लिखा है, जो तेरे में राई के दाने समान भी विश्वास है तो मैं तेरे साथ हूँ, और तू अगर इस पहाड़ को भी कहेगा हट जा तो ये हट जाएगा। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाना है, कहीं और भी अपने विश्वास को नहीं रखना, खुदा के वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि जो कुछ खुदा का वचन खुदा कर सकता है वो कोई और कर नहीं सकता। जैसे अभी अपने वर्षों में एक वचन बोला कि तेरा वचन मेरे पाप खुदा मुझे तसल्ली देता है, मुझे दलेरी देता है, मजबूत करता है। और इसी तरह से खुदा का वचन हमारे जीवन में काम करता है, हमें मजबूत करता है, हमारे जीवन की सारी बंधनों को तोड़ता है। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सी आशीष बरकत दे, ब्लेस करे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, और आज के वचन के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आज के वचन के द्वारा खुदावन आपके जीवन की सारी बंधन कांटों को तोड़े, आपके विश्वास को मजबूत करे। सभी आंखें बंद करें, सभी बच्चे अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आइए प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, पवित्र खुदा सेनाओं के यहोवा आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के वचन के लिए जो आपने मुझे वचन दिया प्रभु। मैंने तेरे बच्चों को परमेश्वर आज का वचन दिया प्रभु, ये वचन तेरे बच्चों के विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करे प्रभु, और ये अपना संपूर्ण विश्वास खुदा तेरे ऊपर, तेरे वचन के ऊपर रखे खुदावन। हालेलुया, मेरे पवित्र खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने बच्चों के जीवन को ब्लेस कर प्रभु, आज के वचन के द्वारा इन्हें आशीषित कर परमेश्वर। तेरी बड़ी दया कृपा तेरे बच्चों के ऊपर बनी रहे खुदा, इन्हें आत्मिकता में आगे बढ़ा, आत्मिक जीवन में और भी ज्यादा आगे बढ़ा खुदा बंदा, और आत्मिक भूख प्यास दे खुदा बंदा इन बच्चों को खुदा। हालेलुया प्रभु, तेरे वचन में बढ़े खुदा, तेरी दुआ प्रार्थना में बढ़े प्रभु। हालेलुया प्रभु, इन बच्चों के जीवनों में, इनके घर परिवारों में खुदा तेरी सुख शांति बनी रहे प्रभु, तेरी
आशीष बरकत खुदा इनके घरों में रहे खुदा। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु राजा, दया कर खुदा, कृपा कर प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। अपने बच्चों के जीवन में से संघर्ष को दूर कर खुदा, और जो वेस्ट परमेश्वर संघर्ष है वो तेरे नाम से जाता रहे खुदा। हालेलुया ब्लेस कर इनके जीवनों को, सारे बंधनों से आजाद कर, सारे पुराने श्रापों से आजाद कर प्रभु। अपने बच्चों के ऊपर बड़ी दया कृपा को परमेश्वर खुदा बड़ा परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ जितने भी प्रभु तेरे बच्चे इस वचन को खुदा सुने प्रभु, हालेलुया प्रभु जी, परमेश्वर ऑनलाइन सुने खुदा, उनके भी जीवनों को प्रभु अब छूना खुदा, उनके जीवनों में सारी समस्या परेशानियों को दूर करना। हालेलुया जितनी बार प्रभु तेरे बच्चे वचन सुने उतनी बार ही खुदा तेरा वचन उनके जीवनों को प्रेस करे और उनके जीवनों की सारी बंधन कांटों को तोड़े परमेश्वर। हालेलुया प्रभु तेरा वचन खुदा आग के समान है प्रभु, जो हमारे जीवन की सारी दुख परेशानियों को भस्म करता है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरे बच्चों के पूरे हफ्ते की आशीष बरकत को लेके जाए खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं अगले समय को खुदा बंदा आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देती हुई प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।